भारत में पिछले 10 सालों में 1.5 करोड़ महिलाओं को जन्म से पहले ही मार दिया गया, यानी कि उनकी कोख में ही मृत्यु कर दी गई, यानी महिला भ्रूण हत्या करी गई। भारत में 22,000 क्लिनिक ऐसे हैं, जी हाँ, भारत में 22,000 क्लिनिक ऐसे हैं जहाँ पर महिला भ्रूण हत्या बिल्कुल अवैध तरीके से करी जा रही है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर तीसरे घंटे में एक बच्चे का यौन शोषण होता है। क्या आप जानते हैं, महिला आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। महिला आज भी अपने अस्तित्व के लिए खड़ी होती है, आवाज़ उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज उनकी बातों को अनसुना करता है। महिला है, अपने दिमाग को ज़्यादा जोर मत दो, महिला हो ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि महिला समाज नहीं बदल सकता। पुरुष प्रधान ही देश चलाने के योग्य है और वही समाज भी बदल सकता है। तुम्हारे श्रृंगार में पुरुष प्रधान है। कभी आपने सुना है कि महिला के श्रृंगार को छोड़ के पुरुष में कहीं महिला प्रधान दिखती हो? यदि भारत की बात करें तो भारत में प्रत्येक सेकंड कहीं ना कहीं महिला शोषण हो रहा होता है। घरों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, जहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया होता है। भारत में शाम 5 बजे के बाद से ही, यानी संध्या काल के बाद से ही महिला उत्पीड़न अपने चरम पर होता है। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा यौन शोषण महिलाओं के साथ किया जाता है। बचपन, घर, ऑफिस और शादी के बाद ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती करी जाती है। भारत में 80% बुजुर्ग दाम्पत्य इसलिए लड़ते हैं क्योंकि पुरुषों को शिकायत होती है कि शादी के दौरान उन्होंने दहेज में उन्हें कुछ नहीं दिया। इस वजह से बुजुर्ग होने के बाद भी उनके बीच मनमुटाव बना रहता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण, और न जाने नारियों के हित में आपने कितने सारे सरकारी अभियानों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, या आपने कभी सुना है बेटा सशक्तिकरण? नहीं, क्योंकि समाज हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है, जहाँ पर बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ नहीं, बल्कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ को आगे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। वैदिक काल के दौरान महिला कम पढ़ी लिखी थी और अपने अधिकारों के प्रति कम जागरूक भी थी, लेकिन उस समय महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं को भी कम देखा जाता था। आज के समय में महिला पढ़ी लिखी भी है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा महिला उत्पीड़न आज के समय में हमें देखने को मिलती है। नारी हो, क्या करोगे? तुम्हारी विचारधारा समाज को नहीं बदल सकती। तुम्हारे सर से नीचे लटकता लंबा पल्लू तुम्हारे दिमाग की सोच को वहीं तक सीमित रखता है। तुम्हारे श्रृंगार में पुरुष नजर आता है, इसीलिए तुम पुरुष के अधीन ही काम करोगे। न समझो तुम नारी को अपनी चरणों की धूल। जितने स्वरूप उसके श्रृंगार के हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा उसके असल ज़िंदगी में मायने हैं। उसका एक श्रृंगार पुरुष को जीवंत रूप प्रदान करता है। उसकी आँखों से लेके उसके कानों के बाली तक, उसके मांग में भरे लाल रंग से लेके उसके श्वेत, हरे, नीले, पीले हर स्वरूप में पुरुष सब जगह झलकता है। सोचो, अगर जिस दिन नारी ने पुरुषों के लिए श्रृंगार करना छोड़ा तो उस दिन नारी अपने चरम पर होगी। इसीलिए नारियों की सिर्फ एक ही पुकार, प्रधान नहीं बनना, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी का सम्मान चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे या राष्ट्रीय विमेंस डे तभी सफल हो पाएगा जब पुरुष प्रधान महिला समाज के बारे में बात करेगा। तब तक नारी समाज विकसित नहीं होगा जब तक पुरुष समाज अच्छे से नारी के समाज को नहीं समझेगा।